नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मणि पांडे, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड हूँ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी वृद्धजनों को हम कैसे खुशहाल और क्वालिटी जीवन दे सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि जिन वृद्धजनों ने हमें जीवन भर खुशहाल रखा, हमारे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहे और हमें किसी भी तरीके की परेशानी में शामिल नहीं होने दिया या किसी भी तरीके की परेशानी हम पर हावी नहीं होने दी, उन्हें हम आज की तारीख में किस तरीके से बेहतर रखें, उम्मीद से भरा रखें और जीवन के अंतिम क्षणों तक हंसता खेलता रहने दें। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। थोड़े से प्रयास से हम अपने बुजुर्गों को बहुत अच्छा जीवन दे सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो कि हमारे आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, जिनके पास खजाना है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का, बहुत सारे अनुभवों का, ऐसे बुजुर्गों के साथ हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए, पहले इस पे चर्चा करते हैं। हमारी बातचीत का तरीका वही होना चाहिए जैसा हम शुरू से करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम उनके ऊपर हुक्म चलाएं या उनके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करें। प्रायः ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने आप स्वायत्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो कई बार मनमानी करने लगता है और घर में अपने रिटायर्ड माता पिता या जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मन में एक ऐसा भाव रखता है जिसकी वजह से वो बुजुर्ग व्यथित होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें हमेशा जैसे आदरणीय वो रहे हैं, जैसे पूजनीय वो रहे हैं, वैसे ही उन्हें बनाए रखें और उनके साथ नॉर्मल बातचीत करें। दूसरा, हमें ये भी आवश्यक है कि उनकी महत्ता, उनका जो स्तर है, उनकी जो समझ है, उनकी जो सोच है, उसको भी बनाए रखें। उसको लगातार हम ऐसे बातचीत करें कि उन्हें लगे कि हाँ, मुझे पूरा आदर मिल रहा है और वो अपने आप को बेहतर मानते हुए अपने आप को घर का की पर्सन मानते रहें। यदि आप कोई निर्णय ले भी रहे हैं, यदि उनसे आप हल्का सा पूछ लें, उनसे बात कर लें कि पिताजी या माताजी या बाबा, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, भले ही आप अपने जैसा निर्णय लें, हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें ये करेंगे तो इसकी वजह से ये चीज़ें होंगी, ये अच्छाई होगी और ऐसे हम बेहतर कर पाएंगे, तो कभी भी आपका बुजुर्ग आपको मना नहीं करेगा। तो निर्णय तो आपका होगा, बात आपकी होगी, लेकिन आप इसमें अपने बुजुर्ग को शामिल कर लेते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और वो चार जगह ये कहते फिरेंगे कि हमारे बच्चे तो हमारी बहुत मानते हैं, बिना मुझसे पूछे कुछ करते ही नहीं हैं। मैं कई बार महिलाओं से ये कहती हूँ जो कथा पूजन या इस तरीके का कोई तीज त्यौहार आता है कि आप अपनी मदर इन लॉ से बस पूछ लो, करो अपनी आपकी, लेकिन एक बार पूछ के देखो कि क्या करना चाहिए इस पूजन में। ये तीज त्यौहार आ रहे हैं तो इस पे क्या करने की ज़रूरत है, आप पूछ के तो देखो। उन्हें लगेगा कि अरे वाह, बहू तो हमसे पूछे बिना करती ही नहीं कुछ, बेटी हमसे पूछे बिना करती ही नहीं है कुछ, और वो बहुत ही खुशहाल रहेंगे और उन्हें लगेगा कि अरे हमें पूरा सम्मान मिल रहा है। जो ये लगातार एक शिकायत आती है कि हम आज के लोग तो सुनते ही नहीं हैं, वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ये शिकायत उनके दुख का भी कारण बनती है। उनका, आप सोचें, जानें कि उनका जो दायरा है वो बहुत सीमित होता जाता है उम्र बढ़ने के साथ और आपका दायरा विस्तृत होता जाता है। तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, तो पूछें, कहें, उनकी केयर करें और शेयरिंग के साथ उनकी केयर बहुत अच्छी होगी और निश्चित रूप से आपके बुज़ुर्ग बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भले ही आपके पास बहुत पैसे हैं, भले ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका सम्मान करें। यदि वो कोई छोटी सी भी चीज़ आपको देते हैं तो उसका अपमान न करें, उसकी अवमानना न करें,
उनसे कहें कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे दिल के करीब की चीज़ आपने दे दी। यदि आपको कोई वस्त्र दिया है तो उसे पहन के दिखाएं। कोई छोटी सी चीज़ दी है, इवन कोई कांच की चूड़ी है या आपको कोई परफ्यूम मंगा के दिया या कोई भी चीज़ दी है, उसका सम्मान करें, उसकी वाहवाही करें। तो ये आप उनका दिल जीत लेंगे, साथ ही उनके मन को, उनके स्थितियों को बहुत सुकून मिलेगा। आप करके तो देखें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगी कि कई बार जब सत्ता आपके हाथ में आ जाती है, जब आप चीज़ों को खुद से करने लगते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप बुज़ुर्गों से पूछना बंद कर देते हो। पर यदि आपको बताएं, यदि आप छोटी सी चीज़ भी बुज़ुर्गों से पूछ के करते हैं, उनसे कह के करते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप खाना बना रहे हो और पूछो कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या पड़ेगा, आप ये चीज़ बहुत अच्छा बनाती हैं या बहुत अच्छा करती हैं, तो हमें प्लीज़ बताइए। तो ये ना केवल उनकी मेमोरी के लिए अच्छा है, उनकी याददाश्त ठीक रखेगा, बल्कि उन्हें ये भी लगेगा कि हमारे हाथ की बनाई हुई चीज़ इसे पसंद है। तो भले ही आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि हाँ, स्वाद वही है। इसी तरीके से यदि फादर है तो फादर फिगर के साथ भी उस तरीके से जुड़ाव रखें कि आप ये बताइए कि इस तरीके की शर्ट, पैंट या फिर जो कुछ भी है, गाड़ी खरीदनी है आपको, आपको घर में कोई बदलाव करवाना है, तो आप उनसे पूछ के करें। जब आप पूछ के करेंगे, या फिर कोई चीज़ आपको कबाड़ लगती है और बुजुर्ग के लिए बहुत प्रिय रही है, तो उसको बाहर करना है, तो भी उसमें उनका कंसेंट ले लीजिए। जब तक उनकी सहमति ना हो तब तक आप ना करें। तो आप देखेंगे आपके बुजुर्ग बहुत ही व्यवस्थित और खुशी रहेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यदि आपके बुजुर्ग का कोई सोशल विड्रॉल हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वो समाज से कुछ कट रहे हैं, वो दोस्तों से उतना मिलते नहीं हैं, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं फला अंकल आ रहे हैं, या वो आंटी से मिल रहे हो, या आप सत्संग में नहीं जा रहे हो, या आप मूवीज़ क्यों नहीं देख रहे हो, मतलब जो भी उनका शौक़ रहा है, या गार्डनिंग में क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये चीज़ें उनको बचाएंगी और उनको स्वस्थ रखेंगी। धन्यवाद। रेडियो KGM 89.6 FM